आय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास का महत्व। न कार्तिक समो मासो न कृतेन शामयुगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाय सम। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस मास से देव तत्व प्रबल हो जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी की पूजा करना फलदायी माना गया है। के 12 महीनों में कार्तिक का महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना गया है। पुराणों के अनुसार इस मास में भगवान विष्णु नारायण रूप में जल में निवास करते हैं, इसलिए कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित सूर्योदय से पहले नदी या तालाब में स्नान करना दूध से स्नान का पुण्य देता है। धार्मिक दृष्टि से इस महीने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसी माह में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। कुमार कार्तिकेय के पराक्रम को सम्मान देने के लिए ही इस माह का नाम कार्तिक रखा गया है। आइए जानते हैं कार्तिक स्नान के लाभ। कार्तिक मास के महत्व का में बताया गया है कि एक गणिका थी। जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वह एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने गणिका को कार्तिक स्नान का महत्व बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तट पर दीप जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट शरीर से उसके प्राण निकल गए और दिव्य विमान पर बैठकर बैंकुट को चली गई। कार्तिक मास के प्रभाव से ही रुक्मिणी बनी थी कृष्ण जी की पटरानी। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए एक कथा देवी रुक्मिणी की भी है। पद्म पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में रुक्मिणी गंगा तट पर रहने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह नियमित रूप से गंगा स्नान करके तुलसी की पूजा किया करती थी और भगवान विष्णु का ध्यान करती थी। कार्तिक मास की ठंड में एक दिन स्नान करके पूजा करने के क्रम में उसकी आत्मा को शरीर से मुक्ति मिल गई। उसकी आत्मा के पास पुण्य की इतनी पूंजी थी कि उन्हें देवी लक्ष्मी के समान स्थान प्राप्त हो गया। इसी पुण्य के प्रभाव से वह भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। अब जानेंगे कार्तिक मास में दान का महत्व। कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को बताया था कि वह पुनर्जन्म में भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करके वह तुलसी को दीप दिखाती थी। इस पुण्य से सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिक का महीना सभी महीनों में मुझे अति प्रिय है। जो भी व्यक्ति इस महीने में अन्न दान, दीप दान करता है उस पर कुबेर महाराज की कृपा बनी रहती है। कार्तिक स्नान से सीधा बैंकुट का रास्ता। कथा है कि शंखासुर नामक असुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर भाग रहा था। वेद उनके हाथों से छूटकर समुद्र में प्रवेश कर गए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं मछली का रूप धारण करके अभी वेदों को लाता हूँ। उसी समय भगवान ने कहा कि अब से कार्तिक के महीने में सभी वेदों के साथ समय जल में रहूंगा। इस महीने में नियमित स्नान पूजन करने वाले पर कुबेर की कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। जो धर्मात्मा व्यक्ति इस महीने में मेरी पूजा करेगा उसे यमलोक और स्वर्गलोक नहीं, सीधा बैंकुट की प्राप्ति होगी और वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा करें, दीप दान करें, अन्न दान करें और स्नान आदि से भगवान की हर तरह की पूजा विधि से भगवान हरि को प्रसन्न करें। कार्तिक महात्म्य की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।